दोस्तों, मैनपुरी के रहने वाले सुभाष चंद्र यादव कहते हैं कि मुझसे बदनसीब बाप पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे ही बेटे ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। सुभाष चंद्र यादव के 3 बेटे थे, लेकिन अब एक भी बेटा नहीं है। और किसी दुश्मन ने किसी रंजिश में ऐसा नहीं किया। उनके बड़े बेटे शिववीर ने ही अपने परिवार को उजाड़ दिया, अपने दोनों भाइयों को मार डाला। अपनी जो छोटे भाई की पत्नी थी, जो चंद घंटों की दुल्हन थी, उसको मार डाला। अपने भाई के दोस्त को मार डाला, अपने जीजा को मार डाला और खुद बाद में भी सुसाइड कर लिया। और यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी डोली को भी मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से उसकी मामी ने, सुषमा ने बचाया, तो सुषमा पर भी अटैक कर दिया। दोनों की हालत गंभीर है। बाप ने बचाने की कोशिश की तो बाप को भी मारा, लेकिन किसी तरह से बच गया। ये घटना जो भी सुनता है वो सदमे में आ जाता है कि ऐसा बेटा भी हो सकता है कि जिसने पूरे परिवार को इस तरह से तहस नहस कर दिया, और वो भी तब जब परिवार में शादी हो, पूरा परिवार नाच गा एंजॉय कर रहा हो। दरअसल जिस दिन की एक घटना है, उसी दिन शिववीर के छोटे भाई सोनू की शादी हुई थी। 22 तारीख को बारात गई, 23 तारीख के दोपहर को बारात आई। मैनपुरी से इटावा बारात गई थी। सोनू और सोनी की, जो सोनू की पत्नी थी उसका नाम सोनी था, शादी हुई। 3 बजे करीब इटावा से बारात मैनपुरी आई। 3 बजे आने के बाद मुंह दिखाई, तमाम जो रस्में होती वो चलती रही, और रात को लगभग 12-1 बजे तक नाच गाना, तमाम इंजॉय जो एक शादी वाले परिवार में दूल्हे के घर में होता वो सब चलता रहा। तमाम लोग खाना खाते रहे और इंजॉय करते रहे। सुभाष चंद्र यादव कहते हैं कि मैंने अपने बेटे शिववीर से भी कहा था कि खाना खा लो, तो उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया और हम खाना खाकर बाहर चले गए। उसके बाद जो रात को 12-1 बजे जो दूल्हा दुल्हन है, यानी सोनू और सोनी, वो भी छत पर सोने के लिए चले गए। दोनों एक ही चारपाई पर सो रहे थे। पंखा लगा रखा था, गर्मी थी इसलिए ऊपर सो रहे थे। और क्योंकि दूल्हा दुल्हन ऊपर सो रहे थे तो बाकी परिवार के लोग जो है नीचे आंगन में सो रहे थे कुछ, और कुछ जो कमरे बने थे उसमें। ऊपर दूल्हा और दुल्हन एक चारपाई पर सो रहे थे। नीचे जो सोनू का एक दोस्त जो शादी में आया हुआ था, दीपक उपाध्याय, उससे भी सोनू ने कहा था कि रुक जाओ, तो वो भी रुका हुआ था, वो भी नीचे सो रहा था। भूलन जो शिववीर और सोनू का भाई था वो भी नीचे सो रहा था, और जो सौरभ जो जीजा था इन सबका, वो भी नीचे सो रहा था। और जो डोली जो पत्नी थी शिववीर की, वो पास के मतलब कमरे में सो रही थी। वहीं जो सुषमा जो मामी थी इनकी 32 साल की, वो भी सो रही थी। सुषमा और डोली वो एक ही कमरे में सो रही थी। सुषमा बता रही कि लगभग रात के 12-1 बजे हम लोग सबको खिला पिला कर खुद भी खाने की कोशिश कर रहे थे, तो तभी शिववीर जो वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने कहा कि शिववीर तुम भी खा लो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप लोग खाओ, और वो खुद अपना खाना जो है किचन से डाल कर लाया और वहाँ पर रख दिया बीच में, और फिर चला गया कमरे में। फिर लौट कर आते तो तब उसने कुछ खाना खाया। हालांकि जो कढ़ी चावल थे वो उसने खाने से इनकार कर दिया। और इसके बाद रात को यानी 12-1 बजे तक तो ये प्रोग्राम चलता रहा, डांस सब कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो लोग सो गए, रात के किसी पहर में, किसी को नहीं पता कि कब इतना बड़ा हत्याकांड शिववीर ने अंजाम दिया, क्योंकि किसी के चीखने की, चिल्लाने की, बचाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। सबसे पहले शिववीर ने ऊपर जाकर सोनू सोनी की हत्या की, सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर उस लड़की की हत्या की जो चंद घंटे पहले इस परिवार का हिस्सा बनी थी, दुल्हन बनकर आई थी, तमाम ख्वाब देख रही थी नए भविष्य की, और अपने पति के साथ सो रही थी। लेकिन वहीं पति और पत्नी की दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद शिववीर नीचे आता है और उसने सबसे पहले जो अपने भाई भूलन की हत्या करता है, उसके बाद अपने जीजा की हत्या करता है, और फिर दीपक की भी हत्या कर देता है। इसके बाद किसी को नहीं पता इन जो पांचों की हत्या हो चुकी है। सुबह करीब 4:30-5 बजे के करीब जो है, जो कमरे में सो रही थी डोली और सुषमा, उनकी आवाज़ सुनी। दरअसल जो शिववीर का बेटा था, डोली का बेटा था, वो रो रहा था, तो उसको चुप करने के लिए जैसे सुनी, तो शिववीर ने वो लड़का जो है अपना बेटा लेकर पड़ोस में दिया है, और पड़ोस से एक फावला लेकर आता है। ऊपर जो जिन्होंने हत्या करी वो एक धारदार हथियार था उससे की, लेकिन बाहर से ये फावला लाता है और अपनी पत्नी पर अटैक कर देता है। और जैसे ही पत्नी पर अटैक करता है तो बचने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, और
जैसी चिल्लाने की आवाज़ सुषमा को सुनाई देती है, सुषमा आती है, सुषमा पर भी ये अटैक कर देता है, उसको भी गंभीर रूप से घायल कर देता है। सुषमा की और डोली की आवाज़ सुनकर जो इनके पिता थे सुभाष चंद्र वो आते हैं, तो ये उन पर भी अटैक करता है। वो भी बाहर भागते हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनने लगते करने लगते। तो जैसे कोहराम मचा, तो फिर आस पड़ोस में भी जो लोग थे, क्योंकि दिन निकल आया था, सुबह की बात है, तो वो आते हैं। सब लोग जैसे आए तो फिर ये इसने कमरे में जाकर एक तमंचा लिया और जो घर का पिछला हिस्सा है वहाँ पर जाकर अपनी भी हत्या कर ली। और ये जो घटनाक्रम है आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा एक शादी का जो माहौल था वो किस तरह से मातम में बदल गया। ऐसी घटना भगवान किसी के घर में न लाए, ये सब लोग कह रहे हैं। तमाम लोग एंजॉय कर रहे थे, शादी में जो 22 तारीख की रात थी एंजॉय कर रहे थे, शिव विहार भी नाचा, सुभाष उनकी पत्नी तमाम लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी तरह की कोई कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि इस परिवार के साथ अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि अपनी शादी में सोनू और सोनी भी जमकर जो डीजे पर डांस किया था, पूरे एंजॉय कर रहे थे, दोनों परिवार खुश थे। सोनी के पिता ने अपनी पसंद से इस लड़के को चुना था। दरअसल सोनी का पिता और सोनू एक ही कंपनी में राजस्थान में काम करते थे। वहीं सोनू को उनके पिता ने उसके अच्छे व्यवहार की वजह से अपनी बेटी दी, शादी की, और सोनू भी मान गया और नए भविष्य के लिए दोनों एक शादी के बंधन में बंधे। लेकिन जिस तरह से शिव विवाह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, पूरे गांव में मातम पसरा है। गांव के लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल में इस ना तो गांव में कोई हत्याकांड हुआ, यहाँ तक कि आपसी लड़ाई भी इस गांव में नहीं हुई। उस गांव में जहां एक साथ 6 लोगों की हत्या हुई है, आप समझ सकते क्या माहौल होगा। लेकिन एक बात जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही वो ये कि शिववीर ने घर में 5 लोगों की हत्या कर दी और किसी की भी आंख नहीं खुली, किसी को भी पता नहीं चला, कोई भी नहीं चीखा। आखिर ऐसा कैसे संभव हो? इसके पीछे भी कोई ना कोई गहरा राज होगा। तो इस पर जो सुषमा है, उसकी मामी ये कहती है कि दरअसल शाम को खाना खाने से पहले शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी, सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। हालांकि मैंने नहीं पी क्योंकि मुझे उसमें साबुन सी की महक आ रही थी, इसलिए मुझे टेस्टी नहीं लगी, तो मैंने कम पी वो। लेकिन सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी, तो ऐसा हो सकता है कि शिववीर ने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की ऐसी कोई चीज़ मिलाई हो कि सबको जल्दी ही नींद आ गई। हालांकि नींद तो सबको आनी थी क्योंकि तमाम लोग जागे हुए थे, थके हुए थे और इसी वजह से जल्दी सो भी गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया हो। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न उठता है कि आखिर एक भाई अपने परिवार में इतना कोहराम क्यों मचाएगा? अपने ही भाइयों को, अपने ही जीजाओं को, अपनी ही पत्नी को क्यों काट देगा? तो इसके पीछे 2 वजह सामने आ रही है। जो परिवार और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। दरअसल शिववीर जो किसनी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, उसके सामने फोटोस्टेट की दुकान चलाता है और उस पर काफ़ी कर्जा भी है। वो अपना काम बढ़ाना भी चाहता था और इसके लिए वो लगातार परिवार से पैसे की डिमांड कर रहा था, पैसे मांग रहा था और अक्सर पैसे की डिमांड को लेकर परिवार में झगड़ा भी होता था। माँ के साथ झगड़ा करता था, पत्नी के साथ तो मारपीट तक कर देता। कई बार तो उसने अपने बाप पर और माँ पर भी हाथ चलाया क्योंकि परिवार ज़्यादा मतलब जो है पैसा खर्च नहीं कर सकता था उसके ऊपर, क्योंकि सोनू की शादी थी, तमाम तरह के खर्चे थे। तो फिलहाल परिवार ने पैसा नहीं दिया था और कहा था कि अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है। इस बात को लेकर वो गुस्से में भी था और साइकोलॉजिकल जो है वो सनकी टाइप का इंसान था। यानी एक चीज़ अगर उसके दिमाग में कोई फंस गई तो उसको लेकर लगातार उस पर वो सवार रहती थी और इसको लेकर वो झगड़ा था। तो यही बात जो है परिवार को लगता है कि इसी गुस्से की वजह से उसने पूरे परिवार को मार डाला। यही इन्वेस्टिगेशन में जो अब तक आया, एडीजे जोन आगरा राजीव कृष्ण वो भी यही कहते हैं कि जो प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो यही बताता है कि वो परिवार से गुस्से में था, खिन्न था, साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब व्यक्ति था, इसलिए उस हत्याकांड को इसने अंजाम दिया। हालांकि कुछ लोग जो गांव के हैं जो दूसरा कारण बताते हैं, वो ये बताते हैं कि दरअसल शिववीर ने परिवार में कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो गुस्से में था। क्या देख लिया ये कोई नहीं बताता। अगर कुछ उसने कुछ देख भी लिया होगा, कुछ भी देख लिया होगा संबंधों को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो वो उस व्यक्ति विशेष या उन व्यक्ति विशेष पर अटैक करता। वो अपने भाइयों से लेकर अपनी पत्नी, अपनी मामी पर अटैक क्यों करता? तो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो फिलहाल यही लगती है कि वो एक सनकी किस्म का व्यक्ति था, गुस्से में था और उसने परिवार पर ये अटैक कर दिया। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर परिवार में है, जो इस तरह का साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पर्सन आप कह सकते हैं या मानसिक रूप से इस तरह से बिहेव करता है, तो उसके इलाज की सबसे
पहली प्राथमिकता परिवार की होनी चाहिए, माँ बाप की होनी चाहिए। अगर माँ बाप ध्यान नहीं देते तो परिवार के दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। उसमें भाई भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो भविष्य में कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिसमें किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ये घटना कई बार इस तरह की रिकॉग्नाइज हुई है, सामने आई है कि एक सन की व्यक्ति ने इस तरह से पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और ये जो घटना है मैनपुरी की, ये अपने आप में झकझोर देने वाली घटना है। ये सोचने पर विवश करती है कि एक सन की व्यक्ति, एक मानसिक रूप से गुस्सैल व्यक्ति कितना बड़ा कांड कर सकता है। एक ही परिवार को 3 भाई थे और आज एक भी नहीं बचा, 3 बेटे थे, आज एक भी नहीं है। वो लड़की जो चंद घंटों की दुल्हन आई, जो मेहंदी लगाकर आई, जिसके सुहाग का रंग नहीं चढ़ा, उसको मार दिया। वो परिवार बर्बाद, ये परिवार बर्बाद, दीपक उपाध्याय जो फिरोजाबाद का रहना था वो परिवार बर्बाद, जीजा का परिवार बर्बाद। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला इस सन के कारनामे से। तो दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति को जरूर रिकॉग्नाइज करें। पड़ोस में हो तब भी कोशिश करें कि पड़ोसी को बताएं कि आपको अपने बच्चे के ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, वारदात ना हो कि जहां एक सनकी की वजह से कई परिवार बर्बाद हो जाए, मैं आपसे विदा लेता हूं। हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये जागरूकता सभी तक फैले और सब इस ओर ध्यान भी दें। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।